हस्बैंड का वाइफ को थप्पड़ मारना क्रुएल्टी नहीं माना जाएगा। सुनो केस क्या था। 1996 में प्रेमिला नाम की एक महिला ने सुसाइड कर लिया। प्रेमिला के फादर ने हस्बैंड दिलीप के खिलाफ एफआईआर कर दी कि वो उसे मारता था, हैरास करता था और मेंटली टॉर्चर करता था और इसी वजह से प्रेमिला ने सुसाइड किया। फादर ने कोर्ट को बताया कि दिलीप शादी में बैंजो बजाने का काम करता था और अक्सर देर से घर लौटता था। प्रेमिला को उसका लेट आना पसंद नहीं था। दोनों में अक्सर झगड़े होते थे और इसलिए दिलीप प्रेमिला को मारता था। दिलीप पर सेक्शन 498 आईपीसी और सेक्शन 306 आईपीसी का केस बना दिया गया। और अब आता है गुजरात हाईकोर्ट का डिसीजन। हाईकोर्ट ने कहा कि दिलीप ने प्रेमिला को थप्पड़ मारा था, लेकिन सिर्फ एक बार, और वो भी इसलिए कि वो बिना बताए अपने पेरेंट्स के घर रात में रुक गई थी। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक बार थप्पड़ मारना क्रुएल्टी का अपराध नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि प्रेमिला की फैमिली के हिसाब से दिलीप प्रेमिला को रोज मारता था, लेकिन इस बात का कोई सबूत या एविडेंस है ही नहीं। कोर्ट ने अग्री किया कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि प्रेमिला को पसंद नहीं था कि हस्बैंड रात को घर देर से लौटता था। कोर्ट ने कहा कि ये नॉर्मल लड़ाई झगड़े होते हैं जो हर हस्बैंड वाइफ के बीच में देखने को मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रेमिला की सुसाइड के लिए दिलीप जिम्मेदार है, इस बात का भी कोई सबूत नहीं है। तो फाइनली 23 साल के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि हस्बैंड ना तो क्रुएल्टी और ना ही सुसाइड के लिए जिम्मेदार है और इसलिए कोर्ट ने दिलीप को एक्विट कर दिया। तो केस का मतलब साफ है कि एक बार थप्पड़ मारना क्रुएल्टी का अपराध नहीं बनाया जा सकता। इस पे आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।